सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। जोशीमठ आपदा निवारणार्थ काशी में दंडी सन्यासियों ने किया सांकेतिक उपवास। चाइनीज मांझा खिलाफ जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। कड़ाके की ठंड को देखते हुए देवा ग्राम बच्छाओं में जरूरतमंद महिलाओं व दिव्यांगों के बीच कंबल वितरण। और कांग्रेसियों ने काशी के घाटों का निरीक्षण कर सरकार की कमियों को गिनवाया। और अब समाचार विस्तार से। संपूर्ण स्टेडियम के निर्माण में भारी लापरवाही, मिट्टी के ओवरलोड से दीवार गिरी, अनेक वाहन क्षतिग्रस्त। सोमवार को निर्माणाधीन संपूर्ण स्टेडियम में निर्माण के दौरान दीवार पर ओवरलोड गिट्टी के पड़ने से दीवार भरभरा कर गिरी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोग दौड़ते भागते नजर आए। मौके पर किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, मगर दीवार के पीछे खड़े 1 दर्जन दोपहिया वाहन समेत 2 4 पहिया दीवार के गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पहुंचकर जायजा लिया। वहीं मौके पर कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी पहुंचे। इस घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि यह कार्यदायी संस्था की घोर लापरवाही है, जिसने बिना किसी सूझबूझ के पुरानी दीवार पर ओवरलोड मात्रा में गिट्टी को रखा। इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी। कार्यदायी संस्था पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जनसंपर्क अधिकारी ने मौके पर कहा कि कार्यदायी संस्था हुए नुकसान की भरपाई करेगी। स्मार्ट सिटी अंतर्गत डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम का पुनर्विकास का कार्य चल रहा था। बेसिकली इसमें एक ट्रक जो गिट्टी होती है निर्माण कार्य में काम आती है, उसको अनलोड किया जा रहा था, और जिसमें जहाँ पे उसको अनलोड किया गया, जो रिटेनिंग वॉल थी उसका भार नहीं संभाल पाई और थोड़ी दीवार का कुछ स्ट्रेच जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, ढह गया है, जिसमें कई गाड़ियाँ भी चपेट में आ गई हैं। वो हम लोगों ने देखा है, और जो एनालिसिस है जिसके भी नुकसान हुए हैं उसकी पूरी प्रतिपूर्ति हमारे जो कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा कराई जाएगी। तो ये आप लोग अनलोड करने से पहले देखे नहीं थे कि वाल की क्या क्षमता है, किस तरह से ये सह पाएगी नहीं? नहीं, यूजुअली जो लोग थे उस समय मौके पे, उनसे भी मैंने पूछा, जो गिट्टियाँ होती हैं उनको एक प्रॉपर वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उनका वॉल्यूम क्या है वो एक बार में डिसाइड नहीं होता। तो उस वजह से ये चीज़ें हुई, और जो भी भार था उस वजह से रिटेनिंग वॉल जो है धराशायी हो गई। मिट्टी पोकलैन से ओवरलोडिंग करके दीवार की तरफ धकेल रहा था, और ओवरलोडिंग के कारण ये दीवार जर्जर दीवार थी। अब पूरा लोड इसी पे आ गया और पोकलैन द्वारा दीवार गिरा दी गई इधर। कितनी गाड़ियों की क्षति हुई, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं इसमें 2 4 व्हीलर है और 10-12 बाइक है। बाइक किसकी है? स्कूल की? बाइक स्कूल के बच्चों की है और टीचरों की है, पेरेंट्स की भी है। क्या लगता है किसकी गलती है? गलती स्टेडियम में जो कार्यदायी संस्था है उसकी है। अर्बन क्रूजर गाड़ी है टोयोटा कंपनी की। भोर में आदमी गाड़ी यहाँ खड़ा किया था। अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली, घर पे थे ये लोग, बिना कोई सुरक्षा के ओवरलोड गिट्टी पुरानी दीवार पे लाद रहे हैं। यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, वो तो जान बच गई। ये घोर लापरवाही है, ये ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। ठेकेदार के खिलाफ एप्लीकेशन देंगे थाने पे? हाँ, जा रहे हैं एप्लीकेशन देने। गाड़ियाँ आई होंगी? कम से कम 10 गाड़ियाँ आई हैं, अंदर छोटी और 2 4 व्हीलर हैं बड़ी। यहाँ सामने लोग बैठे थे, अचानक जो है ये पूरी लोडिंग कर रहे थे, जिसको ओवर अधिक करने की वजह से ये छड़वाई सीधे फेंका, जो कि सारी गाड़ियाँ दब के खराब हुई है। अभी तक यहाँ कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं पहुँचे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम कितना नुकसान होगा तो मान चलिए यहाँ 50 लाख के नुकसान है। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो कर्मचारी यहाँ पर थे, ये हादसा होने के बाद सीधे वो काम बंद किए भाग लिए, यहाँ कोई नहीं है। अभी तक स्मार्ट सिटी का कोई अधिकारी यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे। सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नामित चुनाव अधिकारी की गाड़ी पर छात्रों द्वारा हमला कर दिए जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कॉलेज के कुछ छात्रों ने कॉलेज में चुनाव कराने के लिए नामित चुनाव अधिकारी पीताम्बर दास की गाड़ी पर हमला बोल दिया और चुनाव अधिकारी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। किसी तरह चुनाव अधिकारी को उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सकुशल गाड़ी से सुरक्षित निकालते हुए ऑफिस की ओर ले गए। वहीं अपनी मांगों को लेकर उग्र छात्रों ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी भी की।
यह सारी घटनाएं कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। मौके पर क्षेत्राधिकारी चेतगंज शिवा सिंह, सिगरा थाने के प्रभारी राजू सिंह समेत पुलिस बल पहुंच गई। इस पूरे मामले को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि कॉलेज के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नामित किए जा चुके हैं। कॉलेज के कुछ बच्चे चुनाव को लेकर आक्रोशित दिखे, जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास फोर्स की उपलब्धता होगी और उनके द्वारा हमें सूचित किया जाएगा, हम चुनाव कराएंगे, क्योंकि वाराणसी में आए दिन वीवीआईपी आगमन रहते हैं। लेकिन अभी कॉलेज में स्थिति सामान्य है। जैसा बताया जा रहा है कि एक बच्चा डिस्टर्ब टाइप का है, उसने ऐसा किया है, लेकिन अभी इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर पुनः इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ऐसे छात्रों को चुनाव में बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। यहाँ पे कैंपस में स्थिति प्रशासन के सहयोग से अब कंट्रोल में है, कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। गाड़ियों को थोड़ा जाना क्या है? नहीं, आज कुछ बच्चों ने, एक थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप है, उसने एक गाड़ी के ऊपर, शायद जैसा मुझे बताया गया है, अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है कि उसने गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की है, वो तो आप लोगों ने शायद ज़्यादा उसमें देखा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हमने, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में लेके आ गए हैं और हमने कहा भी है कि हमारे चुनाव अधिकारी को भी आप जो है थोड़ी सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि ऐसे हालात में देखिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रशासन का सहयोग लगातार मिल रहा है, इसलिए इस तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। कैंपस में अभी देखिए आप, आधे घंटे में जो हुआ अभी सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे छात्रों पे आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? यानी ऑब्वियसली देखिए, जो छात्र इस तरह की गतिविधि में हैं उनको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, ये हमने आज पूरी तरह कहा भी है। और आप देखेंगे कि 1-2 दिन में इस तरह के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे कि जो बच्चे कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और पुलिस कार्रवाई तो होगी ही होगी, इसके साथ उनको चुनाव से प्रतिबंधित कर देंगे। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की तरफ से चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर नदेसर से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला गया। चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से सोमवार को नदेसर से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला गया। इसके बाद अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को उन लोगों ने सौंपा। जुलूस में बच्चे भी शामिल थे। संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और मंझा बेचने वालों के खिलाफ धारा 307, 120B व 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने की मांग की गई है। चाइनीज मंझे की चपेट में आकर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही मंझे के बारे में पिछली बार जारी शासनादेश का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। उन्होंने चाइनीज मंझे से घायल लोगों को शासन की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद और मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। जुलूस में शशांक शेखर त्रिपाठी, दीपू शुक्ला, दिलीप खन्ना, सुमित सर्राफ, अजीत सिंह बग्गा, पलक वर्मा, सोनी चौहान, देवेंद्र प्रजापति, अरुण मिश्रा आदि शामिल थे। हम लोग चाइनीज मंजा को बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चाइनीज मंजा से क्या दिक्कतें होती हैं? चाइनीज मंजा से जैसे रास्ते में चलते समय किसी का नुकसान, किसी का गला कट जाता है, किसी को चोट लग जाती है, इसीलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। किससे मांग करने आई थी आज? डीएम सर से, जिला प्रशासन से। मुमुक्षु भवन में दंडी सन्यासियों ने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा से चिंतित होकर सांकेतिक उपवास करके परमात्मा से सामूहिक प्रार्थना किया। जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा से चिंतित दंडी सन्यासियों ने सोमवार को 4:30 बजे 80 स्थित मुमुक्षु भवन में सांकेतिक उपवास कर परमात्मा से जोशीमठ के आपदा निवारण हेतु सामूहिक प्रार्थना किया। उपवास के पश्चात आयोजित धर्म सभा की अध्यक्षता करते हुए दंडी सन्यासी महासमिति के राष्ट्रीय महामंत्री ईश्वरानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि अनियोजित विकास, भू खनन व पहाड़ों पर किए जा रहे विस्फोटों के चलते जोशीमठ में सैकड़ों मकानों व सड़कों में दरार पड़ गया है और जोशीमठ की भूमि धंस रही है। हजारों लोगों के जीवन पर संकट है। ऐसे आपदा के समय पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। धर्मसभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी महाराज के काशी के शिष्य संजय पांडे ने कहा कि पूज्य पाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जोशीमठ भू धसाव की खबर लगते ही अपना समस्त कार्यक्रम स्थगित कर जोशीमठ पहुंच गए और भू धसाव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। 600 से अधिक घरों व सड़कों में दरार पड़ गई है। हजारों लोगों के जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। आदि शंकराचार्य भगवान के तपोस्थली ज्योतिर्मठ में भी दरार पड़ गया है।
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री को जोशीमठ प्रकरण में चिट्ठी लिखने के साथ ही अपने वकील पीएन मिश्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल कर चुके हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर ज्योतिर्मठ में जोशीमठ वासियों हेतु खाने, रहने सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और ज्योतिर्मठ के सैकड़ों धर्म सेवक दिन रात पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। सभा का संचालन पंडित सदानंद तिवारी ने किया। आगंतुकों को सतीश अग्रहरी ने आभार ज्ञापित किया। उपवास व सभा में प्रमुख रूप से सर्वेश्वरानंद तीर्थ, अमृत बोधाश्रम, रामानुज आश्रम, हरीश्वरानंद सरस्वती, नारायण आश्रम, चिदानंद तीर्थ, रामदेव आश्रम, राघवानंद तीर्थ, रमेशानंद तीर्थ, जितेंद्रानंद तीर्थ, राम खेलना आश्रम, उपेंद्रानंद तीर्थ, रामानंद तीर्थ रामाश्रम आदि लोग शामिल थे। तो इन जो हजारों लोगों के जो जान माल पे खतरा उत्पन्न हो गया है और पूरे जोशीमठ नगर पे ही एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया है, उसके रक्षा के लिए, लोगों के जान माल की रक्षा के लिए परमेश्वर से, यहाँ पर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम दंडी सन्यासी जी महाराज भी लोग आए हुए हैं और हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ सांकेतिक उपवास भी किए हैं। अपने जो हम लोग का मंगल कामना है कि वहाँ रक्षा हो लोगों की, उसके निमित्त के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उस उपवास सांकेतिक उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना भगवान से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन लोगों की रक्षा हो जान माल की। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के जन्मदिवस के अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सोमवार को भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के जन्मदिवस के अवसर पर 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुक्ति का रास्ता विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन की सांस्कृतिक टीम द्वारा आ गए यहाँ जवां कदम जिंदगी की ढूंढते हुए गाने से किया गया। हिंदी विभाग बीएचयू की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका सोनकर ने अकादमी जगत में जाति और जेंडर का प्रभाव विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव समानता की बुनियाद पर ही हो सकता है। किसी भी ऊंच नीच की सोच के साथ हम कोई आमूल बदलाव नहीं ला सकते। आज भी एकेडमिक जगत में महिलाओं की संख्या काफी कम है। वर्षों के संघर्ष के बाद भी आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव बना हुआ है। शिक्षण संस्थानों में पदों पर आज भी पुरुष ही विद्यमान हैं। प्राचीन समय से ही चले आ रहे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों और किस प्रकार से महिलाएं संघर्ष करके वर्तमान समय में आज के परिवेश में, सामाजिक परिवेश में समानता के अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उसी के संबंध में आज का कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज को और कैंपस में सभी कैंपेनिंग के माध्यम से कैंपस में सभी छात्र छात्राओं को इस बात से अवगत कराए हैं और यह बताने के लिए ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा, समता और समाज में बराबरी का अधिकार मिले। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य कांग्रेसजनों ने काशी के घाटों का निरीक्षण कर सरकार की कमियों को उजागर किया। सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय कांग्रेसजनों संग काशी के घाटों का निरीक्षण कर सरकार की कमियां उजागर किए। 80 घाट से पदयात्रा के शक्ल में कांग्रेस जन प्रत्येक घाट होते हुए राजघाट तक पहुंचे। घाट पर व्याप्त गंदगी, अव्यवस्था, दरकते हुए घाट की सीढ़ियां, मां गंगा में जा रहे मल जल आदि की समस्या दिखाई दी। पदयात्रा का संयोजन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। इस दौरान प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार विनाशकारी है। काशी आध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति का पुरातन शहर है और मोदी जी, योगी जी काशी से काशी की पहचान खत्म कर रहे हैं। वर्ष 2014 से भारतीय जनता पार्टी मां गंगा के नाम पर छलावा कर रही है। नए नए जुमलों के साथ मां गंगा के नाम पर काशी वासियों को ठगा जा रहा है। कुछ चुनिंदा घाटों को छोड़कर बाकी घाटों की स्थिति दयनीय है। मल जल का पानी मां गंगा की नदी में जा रहा है। घाट की सीढ़ियों में दरार आ रहा है। श्री राय ने आगे कहा कि टेंट सिटी बनाकर काशी के आध्यात्म पर कुठाराघात किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि मां गंगा का जल स्वच्छ हो गया, परंतु जल आचमन योग्य नहीं है। मां गंगा में हम सबकी आस्था है और यह सरकार मां गंगा को अपने मार्केटिंग का जरिया बना ली है। सरकार को चेतना चाहिए, काशी के स्वरूप के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त योग्य नहीं है। कार्यक्रम में दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाहत हुसैन बाबू, मनीष मोरोलिया, पंकज चौबे, विश्वनाथ कुंवर, प्रिंस राय, खगोलन, चंचल शर्मा, राजकुमार मिश्रा, विपिन मेहता, कृष्ण यादव, दुर्गा साहनी, विपिन पाल, विजय गुप्ता, रामजी गुप्ता, नवीन पटवानी समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। वो पुराना बनारस है, जो हमारा पौराणिक काशी है, जो हमारे घाट है जो दरक रहे हैं, टूट रहे हैं, जो मलमूत्र गंगा जी में जा रहा है, टेंट सिटी आप लगा रहे हैं, यहाँ गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीबों की चीज़ों को छीना जा रहा है और ये काशी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक में गंगा जी का पानी आचमन योग्य है। तमाम नाले, तमाम गंदगी, शौचालय पूरी तरीके से गंगा जी में उनका वो शौच जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये काशी की जनता और देश की जनता से, प्रदेश की जनता से झूठ बोलना, उनको बरगलाना बंद हो। जो सही बात है वो जनता जाने, जनता को पता लगे। इस नाते हम लोगों ने आज ये यात्रा किया। एसीपी चेतगंज शिवा सिंह ने सोमवार को सिगरा थाने का त्रैमासिक निरीक्षण किया। सोमवार को एसीपी चेतगंज शिवा सिंह के द्वारा वाराणसी के सिगरा थाने का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने सिगरा थाने के अभिलेखों को देखा और जहां कहीं भी जो कमियां दिखी उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साइबर सेल से लेकर महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण संबंधी जानकारी ली। वहीं परिसर में मौजूद बड़ी संख्या में गाड़ियों के रख रखाव को देखा और उसके बाबत जानकारी ली। थाने का त्रैमासिक निरीक्षण था, जिसमें बहुत सारे जो भाग हैं वो थे, जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस चेक करना था और रजिस्टर्स का अवलोकन था, साफ सफाई का अवलोकन था। तो यही रेगुलर प्रक्रिया है, तो त्रैमासिक निरीक्षण होता है। साइबर हेल्प डेस्क और महिला हेल्प डेस्क को लेकर क्या कुछ आपने पाया? जो भी समस्याएं साइबर क्राइम को लेकर आती थी उसमें क्या? हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसमें 2 हमारे जो आरक्षी हैं और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। तो जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, रजिस्टर करते हैं और फिर साइबर सेल की मदद से उसको ट्रैक करने का कोशिश करते हैं। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा देवा ग्राम बच्छाओं में 200 वृद्ध महिलाओं एवं दिव्यांगों में कंबल वितरित किया गया। दिव्यांगों के सशक्तिकरण में प्रयास संस्था देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा देवा ग्राम बच्छाओं में लगभग 200 वृद्ध महिलाओं एवं दिव्यांगों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरित किया गया। कंबल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील पटेल, विधायक अपना दल, रोहनिया विधानसभा एवं विशिष्ट अतिथि रोटेरियन डॉक्टर सी दीपिका दास थी। समारोह का संचालन श्यामलाल पटेल एवं अध्यक्षता डॉक्टर तुलसी, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सक ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील पटेल ने डॉक्टर तुलसी के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि वह हर तरीके से देवा ग्राम को मदद के लिए तैयार रहेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सी दीपिका दास ने रोटरी क्लब डसेल्डॉर्फ जर्मनी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस कंबल वितरण के लिए आर्थिक सहयोग दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अन्नपूर्णा सेंटर की प्रभारी विद्या पटेल ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर अन्नपूर्णा सेंटर की प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में विजय पाल ने सभी आए हुए विशिष्ट अतिथियों एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अपना दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, बच्छाओं ग्राम सभा के प्रधान श्री राम चरित्र, पूर्व प्रधान बचाऊ पटेल, राम नारायण, प्रिंसिपल देवा इंटीग्रेटेड स्कूल, मोनिका, पूनम, डॉक्टर टी.एस. शर्मा, प्रमोद वर्मा, विजय पाल, वीरेंद्र, प्रदीप, मंजेश, अनुपमा, अखिलेश, संजय, साधना एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ग्राम सभा बच्छाओं में देवा दिव्यांग जन सशक्तिकरण के सौजन्य से यहाँ पे डॉक्टर तुलसी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे करीब सैकड़ों लोगों को, हमारे मुसहर बस्ती, इधर मलिन बस्ती के लोगों को हम लोगों ने इस कड़ाके के ठंड में कंबल वितरण का कार्य किया। यह ही बहुत ही सराहनीय कार्य रहा कि इस फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर तुलसी जी का जो ये प्रयास है कि हमारे मलिन बस्तियों में जीवन यापन करने वाले हमारे गरीब, हमारे मुसहर बस्ती हो चाहे नट बस्ती हो, ऐसे तमाम बस्तियां हैं जहां पे इस कड़ाके के ठंड में जीवन व्यतीत करना बहुत ही दुर्लभ है। और उस समय कंबल वितरण करना इस दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर तुलसी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के पुनीत कार्य किया।
वाराणसी में पिछले 40 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा में जुड़ा हुआ हूं और साथ में मेरे आज रोटेरियन डॉक्टर सी दीपिका दास जी भी हैं। हम लोग दोनों रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं वाराणसी के, और आज एक पुनीत कार्य इन गरीब, असहाय, वृद्ध महिलाओं को और पुरुषों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आज यहाँ पर देवा ग्राम में रखा था, और इसमें लगभग 100 से 150 दिव्यांगों को और गरीबों को और असहाय लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं ख़ास करके रोटरी क्लब डुसुल्डॉर्फ को ख़ास करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके लिए हम लोगों को धन यहाँ भेजा, जिसके कारण देवा इंटरनेशनल सोसाइटी इस कार्यक्रम को आगे कर पा रही है। आराजी लाइन ब्लॉक में रिन्यू पावर संस्था के सहयोग से ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि द्वारा असहाय व जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल के प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कंबल वितरण के दूसरे चरण में रिन्यू पावर संस्था के सहयोग से रिन्यू पावर गिफ्ट वॉर्म कैंपेन के तहत असहाय व जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल वितरित किया। इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि वाराणसी की गला देने वाली इस सर्दी में आज सोमवार को दूसरे चरण में कंबल वितरण किए गए, जिसमें रिन्यू पावर संस्थान ने सहयोग किया। साथ ही सभी लोगों ने अनुरोध किया कि इस समय सभी अपने आसपास असहाय लोगों की मदद अवश्य करें। इस दौरान विजय जायसवाल, राजकुमार पटेल, मोहम्मद अनवर, राजकुमार गुप्ता, संतोष कुमार अंबेडकर, अंकित सिंह, अनिल कुमार, कमल पटेल सहित पंचायत प्रतिनिधि आदि लोग उपस्थित थे। 2000 कंबल का वितरण शनिवार को रिन्यू पावर नामक संस्था के माध्यम से किए, और आज जो बचे हुए गांव थे उस गांव की 1000 लोगों को कंबल वितरण करने का काम किया जा रहा है, जिसमें वृद्ध, विकलांग और विधवा या असहाय किस्म के जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स के तमाम गाँव से आए हैं, इनको कंबल वितरण का काम किया जा रहा है। भोजपुरी फिल्म के निर्देशक अमित राय ने अपनी आगामी फिल्म हिंदुस्तानी आतंकी को लेकर प्रेस वार्ता किया और फिल्म के बारे में बताया। भोजपुरी फिल्म के निर्देशक अमित राय अपनी फिल्म हिंदुस्तानी आतंकी की यूनिट के साथ वाराणसी में हैं। रविवार को कैंट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि 2 भाइयों के ऊपर यह फिल्म है, जिसमें विलेन का रोल लेडी एक्टर कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग भदोही में हो रही है। इस दौरान डायरेक्टर अमित राय ने आज के डायरेक्टरों पर तंज कसते हुए कहा कि आज के डायरेक्टरों को बस पैसे से मतलब है, ना कि फिल्म या उसकी अच्छी स्टोरी से। वहीं उन्होंने कहा कि आज के जितने डायरेक्टर हैं उनको जानकारी ना के बराबर है, सब पैसा खाते हैं और कुछ नहीं। वहीं उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि 2 भाई और 2 विलेन के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस साल में ही यह फिल्म पर्दे पर आ जाएगी। अभी तो फिलहाल तो एक फिल्म का हम लोग पोर्टफोलियो कर रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं, और जैसे हम लोग का फोटोशूट पूरा हो जाएगा उसके बाद किस तरह का हंगामा रहेगा, जो दर्शकों को पसंद आएगा। आप बनारसी हैं लोग, बनारसी हैं लोग। इसके पहले और भी कौन सी फिल्में आपने करी हैं? काफ़ी फिल्में किए हैं, हिट होने की तो कौन हिट ही हो रहा है। चलाओ दिखाओ, बस प्रोड्यूसर 2 रुपया पा जाए बेचारा। आजकल कौन सा प्रोड्यूसर का भला हुआ, और जितने ससुर हैं सब हीरो तो कमा रहे हैं। पहले तो जर्नी थी, मैं रैंप मॉडल भी थी और मैं एडवर्टाइजिंग में भी काम करी थी। एंड अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए, सीरियस हेल्थ इश्यूज़, तो हमारा 5 साल रुक गया। पहले मैं कथक आर्टिस्ट भी हूँ, अभी भी हूँ कथक आर्टिस्ट। एंड मैं सोचती हूँ कि हमारे भारतीय संस्कार इतने सुंदर हैं, अति सुंदर है। जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने बोला है और कहा है वो सच है। और आज के समाज इतना बहक चुका है कि वो अपने भारतीय संस्कार ही भूल गए। है बनारसी गुरु है मूवी, उसमें मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, और भी मेरे कुछ सीन्स बाकी है, आज वो सीन होगा हमारा। कहाँ पे शूट हुआ है, कैसी मूवी है, किस तरह की मूवी है? जब वो गाना शूट हुआ था तो इलाहाबाद में हुआ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।